शरीर और आत्मा की कहानी। दोस्तों, कितनी ही बार हम स्वयं को या अपने परिवार के सदस्यों को छोटी मोटी तकलीफ़ों के बारे में शिकायत करते हुए देखते हैं। अपने जीवन में हमें कई शारीरिक चुनौतियों से जूझना पड़ता है। बचपन में हमें बाल्यावस्था संबंधी रोग हो जाते हैं। बाद के कई वर्षों में भी हमें अनेक बीमारियां झेलनी पड़ती है। जब कभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में दर्द हो जाता है। हम में से कई लोग इन बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं और शिकायत भी करते रहते हैं। लेकिन अगर हम आसपास नज़र दौड़ाएं तो देखेंगे कि कितने ही लोग गंभीर विकलांगों से पीड़ित हैं। हम देखेंगे कि किसी का कोई अंग भी नहीं है तो किसी को कोई जानलेवा बीमारी है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चुनौतियों के बावजूद भी जिंदगी को भरपूर जीते हैं। हम वास्तव में आत्मा हैं। हमारा सच्चा स्वरूप आत्मिक है। शरीर केवल आत्मा के ऊपर चढ़ा आवरण है। अध्यात्म के द्वारा हम अपने सच्चे आंतरिक रूप को पहचान सकते हैं। ध्यान, अभ्यास और प्रार्थना की मदद से हम अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं ताकि हम जान सकें कि हम वास्तव में कौन हैं। हमारा शरीर हमारी आत्मा के लिए एक भौतिक साधन ही है। कभी कभी इसमें खराबी भी आ सकती है, लेकिन इससे हमारी आत्मा पर असर नहीं पड़नी चाहिए। हम अपने जीवन को भरपूर जी सकते हैं, चाहे हमारा भौतिक साधन खराब ही हो या सही। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमें शरीर में बढ़ती आयु के चिन्ह दिखने लगते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब हमारा शरीर उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता जितना युवा अवस्था में करता है। परंतु हमें इस बात से निराशा नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। वृद्धावस्था में कई लोगों को स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, लेकिन यह बात उन्हें अपनी आत्मा की गहराई में शांति प्राप्त करके से रोक नहीं पाती। इस प्रकार हम भी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद मानव जीवन का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अंतर में प्रभु के संपर्क में आकर उनके ऐसा अमृत चक्कर हम वो प्रेम दूसरों में बांट सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। बाकी मिलते हैं किसी और कहानी में। जब तक के लिए बाय बाय।